ओके भाई, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें टॉपिक था हमारा 1857 की क्रांति। इसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसके पहले हमने कल एक क्लास दे दी थी। ठीक है, तो उसके आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाला पॉइंट मैंने लास्ट टाइम बता दिया था आपको। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि रोहेलखंड में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। तो रोहेलखंड से किसने नेतृत्व प्रदान किया था? खान बहादुर खान ने। ठीक है, आज देखिए लास्ट की स्लाइड में आपके कुछ एमसीक्यू भी लगाए हुए हैं, तो हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था और कालांतर में इन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इसमें आप दो बातें याद रखिए। पहला, रुहेलखंड के कौन थे? खान बहादुर खान। और दूसरा, बहादुर शाह द्वितीय ने किसे सूबेदार का पद दिया था? खान बहादुर खान को। ठीक है, फिर अगला है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कर्णधार कौन कौन थे? राणा तुलाराम, तात्या टोपे, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह, अमर सिंह आदि। ठीक है, असम में 1857 के विद्रोह के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त, इस नाम को भी याद रखिएगा, मनीराम दत्त कहाँ के थे? असम के थे। ठीक है, असम के कौन थे? मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की थी और शीघ्र ही विद्रोह असफल हो गया और मनीराम को फांसी हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल की स्लाइड में, पिछली स्लाइड में आपको बता दिया था। इसके आगे की स्लाइड पढ़ते हैं। देखिए, बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, चीन, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह नहीं पनप सका, यहां पर विद्रोह हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो अक्सर ऑप्शन में आपको बंगाल और पंजाब बहुत देता है। ठीक है, तो यहां पर विद्रोह नहीं हुआ था। यहाँ के शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार की मदद की थी। तो अंग्रेजों की मदद किसने की थी? इन लोगों ने, पंजाब, बंगाल, राजपूताना, पटियाला, जींद और हैदराबाद, मद्रास आदि के क्षेत्रों ने। यहाँ पर एक तो 1857 की क्रांति ही नहीं हुई, ऊपर से इन्होंने इस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की थी। देखिए यहाँ लिखा बंगाल, तो बंगाल के किसने? जमींदारों ने। बंगाल के जमींदारों ने अंग्रेजों की मदद भी की थी। 1857 के विद्रोह में व्यापारी, ये याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है, व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासकों ने हिस्सेदारी नहीं ली थी। तो आएगा क्वेश्चन, क्या पढ़े लिखे लोगों ने साझेदारी हिस्से ली थी इसमें? नहीं। व्यापारी लोगों ने? नहीं। भारतीय शासकों ने? नहीं। इन लोगों ने 1857 की क्रांति में हिस्सेदारी ही नहीं ली थी। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब, इनका भी नाम कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति को किस कवि ने अपनी आंखों से देखा था? तो वो थे कौन? मिर्जा गालिब। ठीक है, देखिए अभी लास्ट में हमने एमसीक्यू आज रखे हैं, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, 1806 ईस्वी में बलवंत राव फड़के के नेतृत्व में संपन्न बेल्लोर क्रांति, कौन सी क्रांति? बेल्लोर क्रांति, जो 1806 में हुई थी, को 1857 की क्रांति का पूर्वाभास कहा जाता है। तो बेल्लोर की जो क्रांति हो गई थी 1806 में, ठीक है, किसके नेतृत्व में हुई थी? बलवंत राव फड़के के नेतृत्व में। तो इसे ही 1857 की क्रांति का पूर्वाभास कहा जाता है। ठीक है, देखिए विद्रोह ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था, तो इसकी असफलता के कारण क्या थे, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिनमें से प्रमुख कारण था एकता। क्या थी? एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता।
एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता के कारण ये विद्रोह असफल हो गया था। विद्रोह की ना तो कोई सुनियोजित योजना थी, मतलब विद्रोह के लिए कोई योजना ही नहीं बनाई गई थी, ठीक है ना कार्यक्रम, इसलिए यह सीमित था, असंगठित था और स्थानीय होकर रह गया। मतलब एक योजना तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से की जाती कि नहीं इस तारीख को यहाँ विद्रोह होगा, सब लोग एक साथ होकर लड़ेंगे, सभी लोग साथ होकर रहेंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और कोई संगठन भी नहीं था इस विद्रोह के लिए खास, तो इसलिए इसकी असफलता के कई कारण थे, तो ये भी एक कारण था उसमें से। विद्रोह का जो स्वरूप था वो सामंती था। एक तरफ तो अवध, रुहेलखंड और उत्तरी भारत के सामंतों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेतृत्व किसने किया था? अवध, रुहेलखंड और उत्तरी भारत के सामंतों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं पर पटियाला, अभी हमने बताया था आपको, पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने क्या किया था? विद्रोह के दमन में सरकार की भरपूर मदद की थी। अब ये लोग मदद कर रहे हैं और आधे लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो कहाँ से सफल हो जाएगा? सब लोग मिलकर एक साथ होते, विद्रोह करते तो सफल हो जाते, ठीक है। तो किसी ने सहायता नहीं की थी हम लोगों की, और सरकार की सहायता की थी पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने, ठीक है, और बंगाल के जमींदारों ने, ठीक है। विद्रोह का स्वरूप के बारे में हम लोग समझते हैं, इसका स्वरूप किस तरह का था। सीले के अनुसार यह विद्रोह, मतलब 1857 वाला, पूरी तरह से देशभक्ति से रहित, मतलब इसमें देशभक्ति थी ही नहीं, स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका ना तो कोई देशज नेतृत्व था और ना ही कोई जन समर्थन था। ये किसने कहा था? सीले ने कहा था। सीले ने क्या कहा था? इसमें देशभक्ति से रहित था, इसमें कोई देशभक्ति नहीं थी, स्वार्थपूर्ण था, ये एक सैनिक विद्रोह था, इसमें कोई देशज नेतृत्व नहीं था, ना ही कोई जन समर्थन था, ठीक है। 1908 में प्रकाशित वी.डी. सावरकर की पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ने इस धारणा को जन्म दिया कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो थोड़ा सा पॉजिटिव किसने बोला था? वी.डी. सावरकर ने। ये समझिएगा कि पॉजिटिव इन्होंने बोला था वी.डी. सावरकर ने। किस पुस्तक में? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, 1908 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा था कि ये सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो वी.डी. सावरकर का नाम याद रखिएगा, ये पॉजिटिव इन्होंने कहा था। सावरकर के मत से सहमति व्यक्त करते हुए डॉक्टर एस.एन. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में विचार व्यक्त किया कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हो गया, ठीक है। तो वी.डी. सावरकर ने जो अपनी पुस्तक में लिखा था, तो उससे सहमति प्रकट करते हुए एस.एन. सेन ने भी अपनी पुस्तक 1857, देखिए डायरेक्ट पुस्तक का नाम भी आ जाता है कि ये किसने लिखी थी। 1857 किसने लिखी है? डॉक्टर एस.एन. सेन ने, ठीक है। और फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? वी.डी. सावरकर ने, ओके। तो पुस्तक के नाम और राइटर के नाम भी आ सकते हैं। चलिए, विद्रोह के स्वरूप में कई लोगों ने कई बातें कही, तो कुछ बातें इसमें से हम लोग याद भी करेंगे, ठीक है। अभी याद करा देते हैं आपको, और बाकी आप याद कर लीजिएगा, ओके। तो पहला तो वी.डी. सावरकर वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी हम इसको याद कराते हैं। वी.डी. सावरकर ने कहा था यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। तो पॉजिटिव बात कही कि नहीं कही? ठीक है ना, पॉजिटिव कहा इन्होंने, ठीक है। यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने, ठीक है। और इसी जगह मजूमदार थे, रमेश चंद्र मजूमदार, इन्होंने ठीक इसका अपोजिट कहा। देखिए, ये इन्होंने कहा है तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था,
और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने पूरा ही नकार दिया कि ना ये पहला था, ना ये राष्ट्रीय था, ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। सभी में ना लगा दिया। किसने? मजूमदार ने, रमेश चंद्र मजूमदार ने। ठीक है। उसके बाद एसएन सेन का देख लीजिए, एसएन सेन का भी पूछा जाता है। ठीक है। यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब इसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, राष्ट्रीयता के अभाव में था। ठीक है। डॉक्टर एसएन सेन ने। राष्ट्रीयता के अभाव वाली बात किसने कही है? डॉक्टर एसएन सेन ने। पॉजिटिव बात किसने की है? वीडी सावरकर ने। और ना एकदम मना करने वाली बात किसने की है? रमेश चंद्र मजूमदार ने। ठीक है। उसके बाद एक पी रॉबर्ट्स की बात, इनको आप याद करिएगा कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। ये तात्कालिक कारण था क्या? चर्बी युक्त कारतूस। किसने कहा था? पी रॉबर्ट्स ने। ओके। तो इन 4 लोगों को आप क्लियर कर लीजिए अपना, बाकी आप इसको याद कर लीजिएगा। जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको याद करा दिए। कौन कौन से? पॉजिटिव जो बोला वीडी सावरकर ने, ना कर दिया रमेश चंद्र मजूमदार ने। राष्ट्रीयता के अभाव की भावना कही किसने? एसएन सेन ने। और चर्बी युक्त कारतूस वाली बात कही पी रॉबर्ट्स ने। ओके। चलिए अगला है, देखिए, केंद्र, विद्रोही नेता, विद्रोह का दिन, विद्रोह को कुचलने वाले सैन्य अधिकारी, समर्पण का दिन। ठीक है। इसमें से हमने आपको सारी डिटेल दे रखी है। इसमें से आज हम आपको कई चीजें याद करा देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग केंद्र और विद्रोही नेता याद करेंगे। पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, स्लाइड में आ चुका है, फिर भी आप एक बार रिवाइज करिए। तो दिल्ली से कौन थे बताइए? दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह। बहादुर शाह कौन थे? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह दिल्ली से। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह। कानपुर से कौन थे? नाना साहब तात्या टोपे। कानपुर से कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे। कानपुर से कौन थे? नाना साहब तात्या टोपे। ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल पढ़ाया हमने। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन तात्या टोपे भी थे उनके साथ, इसलिए ये भी लिख लिया। तो रानी लक्ष्मीबाई आप याद कर लीजिएगा। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, अमर सिंह, दोनों नाम याद करिए। कुंवर सिंह, अमर सिंह। फिर से बताइए कौन कौन थे? दिल्ली के बहादुर शाह। दिल्ली से बहादुर शाह। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे। बेगम हजरत महल कहाँ के थे? लखनऊ से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी ग्वालियर से। कुंवर सिंह जगदीशपुर से। अमर सिंह जगदीशपुर से। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? फैजाबाद से। फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। लियाकत अली कहाँ के थे? इलाहाबाद से। लियाकत अली इलाहाबाद से। लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से। ठीक है। खान बहादुर खान। खान बहादुर खान बरेली। बरेली के खान बहादुर खान। बरेली के खान बहादुर खान। असम के मनीराम दत्त। असम के मनीराम दत्त। असम के मनीराम दत्त। ठीक है। तो देखते हैं भाई कितने लोगों को याद हो गया है ये। शुरू किया जाए एक एक लोगों से। आप मन में इसको रिवाइज करिएगा, हम पूछते हैं आपसे। चलिए ठीक है। तो बताइए, खान बहादुर खान, बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह शुरू करते हैं। ठीक है। बहादुर शाह कहाँ के थे बताइए? दिल्ली के थे। बहादुर शाह कहाँ के थे? दिल्ली के थे।
नाना साहब, नाना साहब कानपुर के थे, नाना साहब कानपुर के थे। बेगम हजरत महल कहाँ की थी? बेगम हजरत महल लखनऊ की। बेगम हजरत महल कहाँ की थी? लखनऊ की थे। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और ग्वालियर, झांसी और ग्वालियर। अच्छा, कुंवर सिंह अमर सिंह जगदीशपुर के, याद कराया था, कुंवर सिंह अमर सिंह जगदीशपुर के। ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला, बताइए, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के, कहाँ के थे? फैजाबाद के। लियाकत अली, लियाकत अली इलाहाबाद, लियाकत अली इलाहाबाद। खान बहादुर खान बरेली, खान बहादुर खान बरेली। बताइए असम से कौन थे? असम से मनीराम दत्त, असम से कौन थे? मनीराम दत्त। ठीक है, इसको कई बार आप रिपीट करिएगा, बोलिएगा, आपको भी याद हो जाएगा। तो इतनी चीजें तो हम लोग ये पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद कुछ डेट्स भी याद करते हैं। अब डेट याद करने का तरीका समझिए, सारी डेट नहीं याद करनी है, ठीक है आपको। जैसे एक तो आपकी कानपुर की याद करनी है, किसकी याद करनी है? कानपुर की याद करनी है। उसके बाद लखनऊ की याद करनी है, लखनऊ की याद करनी है। उसके बाद झांसी की याद करनी है आपको, झांसी की याद करनी है। उसके बाद आपको दिल्ली की याद करनी है, किसकी याद करनी है? दिल्ली की याद करनी है। ठीक है, याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिर। ठीक है, तो शुरू इस तरह से किया जाए। अगर आपको थोड़ा सा मैपिंग याद होगी यूपी की, तो पहले कानपुर पड़ता है, पहले क्या पड़ता है? कानपुर। कानपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सॉरी, पहले लखनऊ, लखनऊ से आगे बढ़ेंगे कानपुर, कानपुर से आगे बढ़ेंगे झांसी, और थोड़ा सा दिल्ली। कुछ थोड़ा सा हमने ये सीक्वेंस बना दिया। ठीक है, तो ये रूट आपका पड़ गया। तो सबसे पहले आपका लखनऊ, तो लखनऊ वाला हो गया 4 जून, लखनऊ वाला हो गया 4 जून, लखनऊ को 4 जून। लखनऊ से आगे बढ़े कानपुर, कानपुर में 5 जून, कानपुर में 5 जून। लखनऊ में खड़े थे, लखनऊ था 4 जून, लखनऊ से आगे बढ़े कानपुर मिला, कानपुर में 5 जून। अगली डेट मिल गई हमको, ठीक है ना। अब कानपुर से थोड़ा सा आगे आए तो झांसी मिल गया, झांसी फिर से 5 जून। और थोड़ा आगे बढ़े तो 11 मई दिल्ली, 11 मई दिल्ली, 11 मई दिल्ली। बस ऐसे याद कर लीजिए, 4 5 5 11, 4 5 5 11। ठीक है, 4 5 5 11। फिर लखनऊ, कानपुर, झांसी, दिल्ली। ठीक है, बस ये 4 आप याद कर लीजिए। मैचिंग मैचिंग के आएंगे तो ये 4 में से आपको कोई ना कोई मिल जाएगा और आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सैन्य अधिकारी में आपको सारे नहीं याद करने, जर्नल हीरोज आप जरूर याद करिएगा, जर्नल हीरोज। ठीक है, ये रानी की झांसी जो थी महारानी लक्ष्मीबाई, उनके समय के थे जर्नल हीरोज। ठीक है, तो इनका याद कर लीजिएगा, जर्नल हीरोज किसके समय थे? रानी लक्ष्मीबाई के समय। ठीक है, जर्नल हीरोज के बारे में। अब जितना भी आपको हमने पढ़ाया वो सारा एक थोड़ा सा वन लाइनर में यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस। बताया था हमने कि तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। और किसने किया था? मंगल पांडे ने। बता चुके हम लोग, पहला विद्रोह बैरकपुर में और मंगल पांडे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कब? 10 मई से। बताया था हमने। विद्रोह मुख्यतः दिल्ली, कानपुर, जगदीशपुर यानी बिहार, झांसी, रोहिलखंड, मेरठ, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली में केंद्रित रहा था। पढ़ा हम लोगों ने। विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्ला, अहमद शाह, कुंवर सिंह आदि। 1857 के विद्रोह में पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास के शासकों ने क्या किया था? बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि इन लोगों ने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए। आगे है बौद्धिक वर्ग यानी पढ़ा लिखा वर्ग, व्यापारी वर्ग, भारतीय शासक न केवल विद्रोह से अलग रहे बल्कि विद्रोह को कुचलने में सरकार की मदद भी की थी। बताया था हमने। ठीक है, लाइट चलो। तात्या टोपे, जिनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग।
बताया था हमने, तात्या टोपे, जिनका नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, को मारवाड़ के देशद्रोही राजा मान सिंह ने मुखबिरी कर दी, अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी। याद आया? तो मान सिंह ने मुखबिरी कर दी थी, जिसकी वजह से तात्या टोपे पकड़े गए थे। फिर और क्या बताया था हमने आपको, 1858 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया 1858 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में कंपनी का शासन किस अधिनियम के द्वारा समाप्त हुआ? 1858 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय कहा जाने लगा। भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजी सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 50,000 रुपए का इनाम रखा था। ठीक है, अंग्रेज जनरल यूरोज ने लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर उन्हें क्या कहा था? विद्रोहियों में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता। किसने कहा था? यूरोज ने ही कहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो ना वाले थे मजूमदार वाले, ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ना वाले याद कराए थे हमने आपको। ठीक है, किसके थे? मजूमदार के। ब्रिटिश सांसद डिज़राइली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। हमने कहा था वी.डी. सावरकर ने बहुत पॉजिटिव बोला था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग थे, जिस समय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारे ये, कौन से शहर को? इलाहाबाद को। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है ना, जो भारत के गवर्नर जनरल थे वही क्या बन गए थे? पहले वायसराय, इसलिए लॉर्ड कैनिंग ही थे। अवध को सैनिकों का पौधशाला कहा गया था। तो सैनिकों का पौधशाला किसे कहा गया? अवध को कहा गया। दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा स्थापित सरकार का क्या नाम था? जलसा। क्या नाम था? जलसा। जो दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा स्थापित सरकार थी उसका क्या नाम था? जलसा। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? साइमन फ्रेजर था। कौन था? साइमन फ्रेजर था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संकट के समय कैनिंग ने क्या कहा था? देखिए, कैनिंग ने क्या कहा था? यदि सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ठीक है, तो समझिए सिंधिया लोगों ने साथ नहीं दिया था। ठीक है, अगर 1857 में साथ दे देते तो उसी समय आज़ादी मिल गई होती। ओके, तो अब हमारे एमसीक्यू चलेंगे, देखते हैं कितने लोगों को याद है। ठीक है, थोड़े थोड़े सेकंड हम आपको 10-10 सेकंड देंगे, आपको आंसर बताना होगा, उसके बाद नहीं तो हम बता देंगे आपको आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, नवंबर 56, दिसंबर 56, जनवरी 57 या फरवरी 57। ओके,
तो इसका आंसर आएगा दिसंबर 1856, दिसंबर 1856। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कुछ टाइम हम आपको देंगे, उतनी देर में आप बता दीजिएगा। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? मुख्य तात्कालिक कारण, चार ऑप्शन आपके पास है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, और सैनिक असंतोष, या भारत का आर्थिक शोषण। बताइए, बेस्ट ऑप्शन चुनिए आप। बेस्ट ऑप्शन क्या चुनेंगे आप? बेस्ट ऑप्शन बताइए। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, क्या अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह? बताइए, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। इसका सही आंसर है आपका अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। चर्बी युक्त कारतूस क्या कर रहे थे? धर्म में हस्तक्षेप ही तो कर रहे थे। तो ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे की घटना हुई थी कहां पर? चार ऑप्शन, मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, या लखनऊ में। बताइए, मेरठ, बैरकपुर, अंबाला या लखनऊ। सोचिए और ईमानदारी से बताइएगा आपके कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। काउंट करिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने एमसीक्यू ठीक हुए हैं, कितना आपको समझ में आया है। तो हम भी देखें आपके कितने एमसीक्यू ठीक हो गए। इसका सही ऑप्शन है बैरकपुर में। कहां पर? बैरकपुर में। ओके, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं? बताइए, मंगल पांडे। चार ऑप्शन है, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कहां के विप्लव से जुड़े हुए हैं? बैरकपुर से। कहां से? बैरकपुर से। ओके, सिपाही जो हमारे मंगल पांडे थे वो किस इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? बताइए। चलिए, इसमें जो ऑप्शन था आपका वो गलत थे, आपके चारों ऑप्शन। इसमें 94 की जगह यहाँ पर 34 होना चाहिए। तो कौन सी बटालियन से जुड़े थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिबे आलम बहादुर का खिताब दिया था? बहादुर शाह ने किसे साहिबे आलम बहादुर का खिताब दिया था? बताइए, कौन थे? बख्त खां। कौन थे? बख्त खां को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण बताइए। प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, एक तो चर्बी युक्त कारतूस थे, बाकी हड़प नीतियां थी, ठीक है, और भी नीतियां थी। और वो जो यहाँ से ट्रांसफर कर रहे थे सैनिकों को, बाहर ब्रिटिश के लिए जाना अनिवार्य कर दिया था उनको कि वहां पर जाकर वो सेवा करेंगे, ठीक है, नौकरी करेंगे। जो हमने बताया था आपको, जब समुद्र पार करके जाना होगा उन्होंने वो भी मना कर दिया था। तो इनकी कई सारी नीतियां थी ऐसी जिसका प्रमुख कारण बन गई।
1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बताइए, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर? तो सही जवाब है इसका मेरठ। ओके, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुई? ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, मेरठ से। चलिए इसको देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना बताइए। इन चारों में से पहली घटना कौन सी है? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व का संभलना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, या सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या झांसी की रानी का विद्रोह? इन सबसे पहले, इन सब में सबसे पहले क्या घटित हुआ था, ये बताना है आपको। सोचिए। सबसे पहले था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना बताया था ना। अच्छा, किस किस लोगों को याद है कि इसकी डेट क्या थी? मैंने अभी याद कराई थी आपको, ठीक है ना। इसकी क्या डेट थी, जरा फटाफट बताइए, इसकी क्या डेट थी? डेट थी इसकी 11 मई। कौन सी डेट थी? 11 मई, ठीक है। 1857, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था बताइए? पढ़ाया मैंने आपको, बताया है, प्रतीक क्या था बताइए। कमल और रोटी, कमल और रोटी, ठीक है। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले, सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया था? दिल्ली को। किसको? दिल्ली को। सबसे पहले दिल्ली पर आए भी थे, संग्राम यहीं से चालू भी हुआ था, ठीक है, और इसी को ही पहले पुनः अधिकृत किया गया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है बताइए? ये भी हमने बताया आपको, जन्मस्थली बताइए। वाराणसी। ओके। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली याद करो, मैंने अभी याद कराया था। बरेली के खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या विरजिस कादिर?
तो बरेली के खान बहादुर खान। ओके। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? मंडला, मांडू, जबलपुर या ग्वालियर? ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसका? यूरोस का, गफ का, नील का या हैवलॉक का? देखिए हर तरह के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, जितना पढ़ा दिया है 1857 से, अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसको अच्छे से आप बार बार रिवीजन करिएगा, अच्छे से याद करिएगा, और अगला टॉपिक जल्दी स्टार्ट करेंगे हम। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था यूरोस का, ठीक है। और जिसको भी भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, ताकि क्लास आपको रेगुलर मिलती रहे। 1857 का जो विद्रोह था लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ये भी हमने याद कराया था आपको। लखनऊ का बताइए। बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल, ठीक है, एक ही बात है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अवध में बताइए। लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली या बेगम हजरत महल? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? ओके, बताइए। हजरत महल रिपीट हो गया है। निम्न में से कौन इलाहाबाद, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद का बताइए। नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली? मौलवी लियाकत अली। ओके। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ की थी? बताइए। सबसे ज्यादा संख्या अवध थी। कहाँ की थी? अवध। नाना साहब का कमांडर इन चीफ? तात्या टोपे, तात्या टोपे। अजीमुल्ला का सलाहकार, अजीमुल्ला खां का सलाहकार कौन था? नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? अच्छा, अजीमुल्ला किसके सलाहकार थे बताइए? नाना साहब के सलाहकार थे, तात्या टोपे के थे, रानी लक्ष्मीबाई के थे या कुंवर सिंह के? अजीमुल्ला किसके थे सलाहकार बताइए? नाना साहब। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनवा बनाकर मार दिया गया? किसके मित्र ने धोखा दे दिया था?
तात्या टोपे के। तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दे दिया था, याद आ गया। अगला बताइए, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बताइए, कुंवर सिंह का, तात्या टोपे का, नाना साहेब का, या मंगल पांडे का? तात्या टोपे का। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह किससे संबंध थे? बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, या उत्तर प्रदेश से? बिहार से। बिहार से, ठीक है ना। बिहार का सिंह भी इन्हें कहा गया था, कुंवर सिंह को पढ़ाया था हमने आपको, जमशेदपुर, बिहार। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा, पटना, बेतिया, या वाराणसी? आरा से। कहां से हुए थे? आरा से। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बिहार में नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए, बिहार का कौन था? कुंवर सिंह। बिहारी कौन थे? कुंवर सिंह थे, ठीक है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जगदीशपुर। हर तरह से घुमा घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए। तो भाई, क्लास अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें सभी लोग, ठीक है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। रेगुलर मिलेगी बेटा, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है सिस्टम बनाने में। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्लास जरूर मिलेगी रेगुलर, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के जो जगदीशपुर का जगह थी, वहां से कौन थे जगदीशपुर? कुंवर सिंह, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन थे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके।